MSD1 का हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पृथ्वीराज रासो एवं विद्यापति की पदावली तथा चंद्रबरदाई एवं विद्यापति पर चर्चा कर ली थी। बीच में हमारी क्लास बंद हो गई थी, तो अब इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जहां से क्लास बंद हुई थी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्लास बंद हुई थी, हम लोग बात कर रहे थे विद्यापति की पदावली की विशेषताएं, वो हो चुका था। उसके बाद अब हमें आगे चर्चा करनी है विद्यापति की पदावली में श्रृंगारिकता, यानी कि विद्यापति का श्रृंगार वर्णन कैसा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इसको विद्यापति को श्रृंगारिक कवि क्यों कहते हैं और पदावली को श्रृंगारिक काव्य क्यों कहते हैं, यहां पर हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहां हम देखते हैं कि पदावली में श्रृंगार वर्णन किस प्रकार का है। तो इसमें राधा द्वारा कृष्ण को जब तिरछी नजर से मोहित कर लेने का वर्णन यहाँ पे किया है इन्होंने, विद्यापति जी ने। बड़ कौशल तुम राधे किनल कन्हाई लोचन आए। और आगे बात करते हैं तो विद्यापति नायिका की मुस्कान का वर्णन बहती ज्योति के रूप में करते हैं, कि जो नायिका की मुस्कान है वो बहती ज्योति के समान है। जैसे हास बिलासिनी दसन देखी जानी तरनित ज्योति, हास बिलासिनी दसन देखी जानी तरनित ज्योति, मतलब उसकी हंसी इस प्रकार है जैसे ज्योति का बहाव हो। नायिका की मुस्कान तिरछी चितवन कटीली भव्य। यहां हम देखते हैं कि विद्यापति जो है राधा और कृष्ण का सहारा लेकर श्रृंगारिकता की चरम तक जाते हैं। अभी हम अगली कुछ पंक्तियां देखेंगे जहां पर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नायिका की मुस्कान तिरछी चितवन कटीली भव्य, लज्जा भरे कटाक्ष और उसका आकर्षण, इन सब का वर्णन उन्होंने किया है कि मंदहास्य बंकिम कैदर, मंदहास्य बंकिम कैदर सय चंगिम भौ विभंग, मंदहास्य बंकिम कैदर सय चंगिम भौ मतलब भवे विहंग, लाजय वे आकुल सामुन हेरे आउल नयन तरंग। तो यहाँ पे इन्होंने जो है उसकी मुस्कान कटाक्ष आकर्षण का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है नायिका की। और राधा के दुर्बल शरीर पर आसीन उसके उरोजों का वर्णन, मतलब पतले शरीर पर उसके ऊपरी आकर्षण का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि जो है उसके उरोजों की तुलना जो है सुमेर पर्वत से करते हैं, कि पतले शरीर पर इस प्रकार उठे हुए हैं जैसे सुमेर पर्वत उग गया। यहाँ पे कहते हैं कि पीन पयोधर दूबरी गाता, श्रृंगारिकता का स्तर देखिएगा कि पीन पयोधर दूबरी गाता मेरु उपजल कनक लता, एकान हुए तोरी दुहाई, एकान हुए तोरी दुहाई अति अपरूप देखल नाई, कि हे कान्हा तुम्हारी दुहाई हो कि हमने आज तक ऐसा रूप देखा ही नहीं। और फिर आगे श्रृंगारिकता का और चरम आता है जहां पर ये उसके गोरे रंग का वर्णन करते हैं, उरोजों के गोरे रंग का वर्णन करते हैं कि रंग पयोधर अति भेल गौर माज धरल जनि कनक कठोरा। और नायिका के उरोजों को छूने मात्र से वे लाल हो जाते हैं, मानो कनक लता पर लाल कमल की कलियां खिल गई। इस प्रकार इसका वर्णन उन्होंने अपनी पंक्तियों में किया है। जैसे हम देखते हैं गौर शरीर पयोधर कोरी परसे अरुण भेल, कनक कलरी जनी रलो पले मुकुले उदय देव। तो ये पंक्तियां, जो पंक्तियां मैं बता रहा हूं, इसको एग्जाम्पल के रूप में कोट करना है उत्तर पुस्तिका में, और फिर कोट करते हुए इसका वर्णन करते चले जाना है। इसको जो है अपने आप से डिफाइन करते हुए पैसेज पैराग्राफ लिखना है और फिर कोट कर देना है। तो हमारा जो मार्क्स बढ़ाने का काम करती है ये पंक्तियां ही करती हैं, जो हम बीच बीच में उदाहरण देते हैं। इससे एग्जामिनर को क्लियर होता है, उसको पता चलता है कि हाँ जो विद्यार्थी है पढ़ा है। तो ये तो रहा श्रृंगारिकता का वर्णन इसमें। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले कवि को, जो है संत कवि कबीरदास।
कबीरदास पर चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे बने हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न बना है वो कबीर के दर्शन पर बना है और आधुनिक संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन करने को बोला है। और कबीर के दर्शन पर तो 2 बार प्रश्न आया हुआ है। पिछले 5 प्रश्न पत्रों की बात मैं कर रहा हूँ, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक में 2 बार कबीर के दर्शन से पूछा है। 2 बार कबीर के दर्शन से पूछा और 1 बार पूछा है आधुनिक संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन और कबीर पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव, कबीर के राम, इन सब पर वर्णन करने को अपने को बोला है, विवेचन करने को अपने को बोला है। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखते हैं कबीर के दर्शन को। यहाँ पे सबसे पहले कबीर के दर्शन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो कबीर के दर्शन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पाते हैं कि कबीर जो है ये कोई दार्शनिक नहीं है। इन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर, जो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, उसी का वर्णन कबीर कहते हैं। इन्होंने जो है अपने काव्य में परम तत्व, जीव, माया, सृष्टि आदि पर विचार किया है और ये सब जो इन्होंने विचार किया है ये एक संत का अनुभव प्रसूत अनुकरण है, या जो है कोई दर्शन नहीं है कि जो है ये एक दार्शनिक थे और अपने विचार देकर चले गए, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने जो अनुभव से प्राप्त किया उसको जो है अपनी पंक्तियों के माध्यम से पंक्तिबद्ध किया है। इसीलिए हम कई बार इनकी पंक्तियों में अंतर्द्वंद भी देखते हैं। कबीर अद्वैतवादी भी है, कबीर एकेश्वरवादी भी है, द्वैता समत्ववादी भी है, ब्रह्मवादी भी है। अलग अलग विचारक इनको अलग अलग संज्ञा देते हैं, अलग अलग मत में परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। और नागपंथी, सूफी और पता नहीं क्या क्या इनको संज्ञाएं दी जाती हैं, क्या क्या धारणाएं इनके बारे में प्रचलित है। कबीर के संबंध में इस प्रकार की आलोचनात्मक अराजकता के मूल में हर एक आलोचना का निजी पूर्वाग्रह सक्रिय रहा है। जैसे अगर डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने इस तथ्य की पुष्टि की है, जैसे वास्तविकता यह है कि कबीर के दार्शनिक विचारों के संबंध में निर्णय करते समय प्रत्येक विचारक किसी न किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित रहा है। मोहसिन फानी ने जब कबीर को मुहाहिद यानी कि एक ईश्वरवादी कहा, तब उनका निर्णय इस्लाम की धर्म भावना से प्रेरित था। और बाबू श्याम सुंदर दास ने जब कबीर को ब्रह्मवादी या द्वैतवादी कहा, तो वे जो है यह मानकर चले थे कि निर्गुण संत धारा में वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रेरित थे। तो इस प्रकार सब अपना एक पूर्वाग्रह बना लिए थे इनके बारे में और फिर जो है मत अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे थे कबीर के बारे में। तो यहां हम कह सकते हैं जितने भी तर्क दिए गए सब पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। और डॉक्टर बर्थवाल ने जब कबीर को अद्वैतवादी कहा था, तो वे पूरी निर्गुण संत परंपरा में व्याप्त विचारों को वेदांत के पुराने मतों के अंतर्गत व्यवस्थित करना चाहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को द्वैताद्वैत विलक्षण समत्ववादी कहा है। द्वैताद्वैत विलक्षण समत्ववादी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको कहते हैं। तो वे नाथपंथी योगियों के सिद्धांत को पृष्ठभूमि में रखकर कबीर के बारे में विचार करते हैं, तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कबीर जो है द्वैताद्वैत विलक्षण समत्ववादी है। और इसी प्रकार जिन विद्वानों ने कबीर को स्वतंत्र विचारक के रूप में माना, वे कबीर की प्रतिभा से प्रभावित होने के साथ ही यह मानकर चले हैं कि कबीर परंपरागत शास्त्रीय चिंतन के कायल नहीं थे। कबीर ने परंपरागत चिंतन नहीं किया, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर सामाजिक रूढ़ियों, धर्म, आडंबरों का विरोध किया और उन्होंने जो है अपने दर्शन में विभिन्न तथ्यों पर विचार किया है। जैसे हम बात करते हैं तो ब्रह्म, जीव, माया, जगत, मोक्ष और राम आदि पर इन्होंने विचार किया है। तो अगर ब्रह्म की बात करें तो इनका विचार था कि ब्रह्म एक है, उसका कोई रूप, कोई आकार, कोई व्यक्तित्व नहीं है, यानी कि वह रूपातीत, गुणातीत, और इनका मानना था कि वह ना तो सगुण है और ना ही निर्गुण है, वह दोनों से परे है, वह सगुण निर्गुण से परे है। हम मानते हैं, हम क्या कहते हैं, कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि है, लेकिन कबीर का मानना था ब्रह्म के संदर्भ में कि जो ब्रह्म है वह सगुण और निर्गुण से ऊपर उठ चुका है और
वह इस जगत की सृष्टि में के अणु परमाणु में व्याप्त है। यानी कि जो खुदा है, जो ईश्वर है, वो कहाँ है? प्रत्येक अणु में, प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है। अभी हाल ही में थ्योरी आई थी किसी साइंटिस्ट की, जो है एक अणु से भी छोटा एक गॉड पार्टिकल होता है। अभी जाके जो है कवि बता रहे हैं 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। लेकिन कबीर ने कब बता दिया था? 14वीं 15वीं शताब्दी में बता दिया था कि जो है एक गॉड पार्टिकल होता है, यानी कि कण कण में ईश्वर है। और आगे वह हमारे शरीर के अंदर घट घट में विद्यमान है, हमारी प्रत्येक सांसों में विद्यमान है। तो कबीर ब्रह्म की कल्पना इस प्रकार करते हैं। और उन्होंने ब्रह्म के बारे में और क्या कहा है, जैसे कि हाँ, तो ये चीजें उन्होंने ब्रह्म के बारे में कही है। जैसे वे गूंगे के गुड़ के समान है। जैसे गूंगे के अंदर गुड़ है, लेकिन वह उसे प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह गूंगा है, उसे बता नहीं सकता। तो इसी प्रकार जो ब्रह्म है वह क्या है? वह निर्गुण, सगुण और रूप, आकार, इन सब से परे है। इसके बाद आगे बात करें तो जो इनकी अगली विचारधारा है वह है जीव को लेकर। जीव को लेकर ये क्या कहते हैं? तो जीव और ब्रह्म के पृथक अस्तित्व को कबीर स्वीकार करते हैं। अनेक पदों में यह संकेत दिया है कि माया के खेल के कारण दोनों अलग हो गए हैं। यह माया ही है जो अविद्या, मोहपाश, विषय आसक्ति आदि के द्वारा जीव पर अज्ञान का पर्दा डाल देती है। यानी कि वे माया, जो जीव है, जीव और ब्रह्म को एक ही मानते हैं, लेकिन जीव ब्रह्म से अलग हो गया है माया के कारण। अगर ये माया, जो माया व्याप्त है इंसान में, जीव में, वह हट जाए तो वह ब्रह्म से एकालीन हो जाएगा, वह ब्रह्म से आलिंगित हो जाएगा, ब्रह्म से मिल जाएगा। और अगला जो वह विचार करते हैं वे माया पर विचार करते हैं। तो माया पर विचार करते हुए वे क्या कहते हैं कि अब जैसे जीव पर विचार कर रहे हैं तो जीव पर एक लाइन इनकी कोट कर देनी है, माया पर विचार कर रहे हैं तो एक लाइन कोट कर देनी है। ठीक है, अभी मैं बताता हूं। जैसे माया ब्रह्म की ही सृष्टि है। उसकी दो शक्तियां हैं, एक आवरण और दूसरा विक्षेप। आवरण शक्ति से वह सत्य को ढक देती है और विक्षेप शक्ति से भ्रांति उत्पन्न करती है। उस युग की विभिन्न धर्म साधनाओं में माया की अवधारणा किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। कबीर इससे मुक्त ना हो सके। कबीर ने भी इसीलिए माया का वर्णन किया है। वे माया को ठगनी, पापनी, मोहिनी, सर्पिणी आदि की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमी वे पड़ंत, कहा है कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु ग्रंथ। इन्होंने गुरु की महत्ता भी बताई है। ये भी कह सकते हैं इन्होंने गुरु पर भी विचार किया है अपने दर्शन में। ठीक है, और गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। तो ये सारी पंक्तियां वहां पर कोट कर सकते हैं। जगत पर विचार किया है, जगत के संदर्भ में इनका क्या मत था, क्या दर्शन था कबीर का। तो यहां पर ये कहते हैं कि जो जग है, संसार है, वह चंचल है, अस्थिर है। धन, वैभव, आडंबर, सुख भोग, संपत्ति, पद, अधिकार, ये सब जगत के ही रूप है। और वे कहते हैं कि चाहे राजा हो चाहे रंग, सबको एक ना एक दिन इस संसार से जाना है। यह संसार नश्वर है। ऐसी विचारधारा उनकी जगत को लेकर है। तो कबीर यहाँ कहते भी हैं कि कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास, काल पड़े भुई लोटड़ा ऊपर जामे घास। कि कबीर यहाँ पर कहते हैं कि किस बात का गर्व है, इन ऊंचे आवासों का, इस झूठे मान सम्मान का, झूठी मर्यादा का। इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इस शरीर का घमंड है। कल मर गए और परसों जमीन के नीचे और ऊपर घासें उगेगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे जगत को क्या मानते हैं? नश्वर मानते हैं। और मोक्ष के संदर्भ में भी कबीर ने विचार किया है। मोक्ष के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मायाकृत संसार में आसक्ति, वे जो है इस माया रूपी संसार में आसक्ति नहीं रखते, इसमें विश्वास नहीं रखते। अतः वे जो है मोक्ष को ही क्या मानते हैं? सब कुछ मानते हैं। और यह मोक्ष कैसे मिलेगी और यह मोक्ष कैसे मिलेगी, इस पर भी इन्होंने आगे बताया है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि ये प्रवृत्त मार्गी नहीं माने जा सकते। क्यों नहीं माने जा सकते? क्योंकि इन्होंने, कबीर जो है, ये मायाकृति संसार में आसक्ति नहीं रखते।
उन्हें आमतौर पर निवृत्ति मार्गी माना जाता है कि कबीर क्या है, निवृत्ति मार्गी है, ना कि प्रवृत्ति मार्गी है। मोक्ष की धारणा एक विचार रूढ़ के रूप में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कबीर इस धारणा के सर्वग्रासी आतंक से मुक्त न थे। कबीर ने भी उस विचार रूढ़ के अनुसार मोक्ष को जीवन मरण के चक्र, इस संसार में बार बार आवागमन के चक्र से छुटकारे के अर्थ में ही ग्रहण किया है, जैसा कि प्राचीन काल से ग्रहण किया जाता रहा है कि मोक्ष क्या है, जीवन मरण से मुक्ति है। ठीक है, और यही विचारधारा आज भी विद्यमान है। जैसे इन्होंने लिखा है कि राम मोहि तारी कहाँ ले जाई हो, ठीक है, कि हे राम मुझे तार कर कहाँ ले जाओगे, अर्थात मेरी मोक्ष के बाद क्या होगा। और इसी प्रकार भक्ति पर भी कबीर ने विचार किया। तो भक्ति पर इन्होंने क्या विचार किया है उसको देखते हैं। तो कबीर भक्ति पर विचार करते हुए कहते हैं कि निर्गुण निराकार अरूप अगोचर परम सत्ता और राम के भक्त हैं कबीर। कि कबीर के जो राम है वो निर्गुण है, अरूप और निर्गुण भगवान भक्ति का विषय कैसे हो सकता है। भगवत विषय प्रेम में ही भक्ति है, यानी कि जो भगवत विषय प्रेम है वही भक्ति है। और यहाँ पे जो कबीर की भक्ति है वह आत्मसमर्पण भाव की है। कबीर अपने को पूरी तरह से अपने आराध्य के प्रति समर्पित कर देते हैं। वे कहते हैं कि मैं गुलाम हूं मोहि बेच गुसाई, कहते हैं कि मैं आपका गुलाम हूं, आप चाहो तो मुझे बेच दो। तन मन धन तेरा रामा जी कताई, मैं गुलाम मोहि बेच गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी कताई, आन कबीरा हाथ उतारा, सोई गाहक सोई बेचन हारा। कि जो ग्राहक है वही बेचने वाला है। बेचे राम तो राखे कौन, राखे राम तो बेचे कौन। अर्थात अगर राम बेचेंगे तो कौन खरीद सकता है, कौन इतना बड़ा है इस धरा पे, इस विश्व में, इस जगत में, इस संसार में, कि वह जो है इस समस्त सृष्टि में जो राम बेचे तो राम से मुझे खरीद सके। और अगर राम मुझे राख लिए तो फिर और कौन है जो मुझे फिर खरीद सकता है या फिर मुझे बेच सकता है। अर्थात ये राम को अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं और कहते हैं कि मैं गुलाम मोहि बेच गुसाई, मैं आपका गुलाम हूं। ठीक है, और इस तरह स्पष्ट है कि कबीर की भक्ति में सभी मनुष्यों के लिए समानता है। जैसे हमने इनके भक्ति पर, मोक्ष पर, जीव पर, ब्रह्म पर, सारे दर्शन पर बात की, तो यहाँ पर सब में समानता है, हमें समानता देखने को मिलती है। इसमें किसी भी बाह्य आचार या धार्मिक कर्म कांड को स्थान नहीं दिया गया है। यह भक्ति ईश्वर के दरबार में सबकी समानता और एकता पर निर्भर है। इनकी भक्ति जो है सबकी समानता पर जोर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीजें रही। आधुनिक संबंध में जो आधुनिक संदर्भ में कबीर है, इन पर विचार कर लीजिएगा आप लोग, एक बार देख लीजिएगा अपनी हेल्प बुक में या यहाँ पर। तो इसको अभी छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। करा देता हूं मैं जो है यहाँ पे कबीर पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव, और आप लोगों को आधुनिक संदर्भ में कबीर को देख लेना है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है, यह आएगा। ठीक है, और कबीर पर सिद्धों और नाथों का प्रभाव ये भी आ सकता है। मतलब जितना मैं बता रहा हूं, अगर कबीर से प्रश्न बनता है तो यहीं से बनेगा, चाहे आधुनिक संदर्भ में पूछ ले, चाहे नाथों और सिद्धों का प्रभाव पूछ ले, या फिर कबीर का दर्शन पूछ ले। तो हम देखते हैं कि कबीर की बानियों में काव्यात्मक बुनावट पर, उसकी विचारधारा पर सिद्ध साहित्य, नागपंथियों साहित्य तथा मराठी संत कवियों के ज्ञानेश्वर तथा नामदेव साहित्य परंपरा का प्रभाव रहा। यानी कि कबीर को कहा जा सकता है कई विचारधाराओं से प्रभावित थे, किंतु उन्होंने एज इट इज किसी चीज को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया। उसे सच्चाई पर, तार्किकता पर परखा है, तौला है, फिर उसके बाद कहीं जाकर कबीर किसी चीज को स्वीकार करते हैं। कबीर यद्यपि बौद्धों से भी बहुत कुछ लेते हैं, योगियों और तांत्रिकों से भी, पर कबीर ना तो बौद्ध हैं और ना ही हठ योगी है। 15वीं शताब्दी की ठोस सामाजिक वास्तविकताओं और वैचारिक चुनौतियों के बरक्स कबीर की विचारधारा क्रमशः और उत्तरोत्तर विकसित होती रही। कबीर ने आजीवन स्वयं का विकास किया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में सिद्ध साहित्य के पदों की योजना इस प्रकार की है कि ऊपर से उससे कुत्सित लोक विरुद्ध अर्थ प्रकट हो या परस्पर विरोधी अनेकार्थक बातें प्रतीत हो, किंतु
साधन के रहस्यात्मक शब्दों की जानकारी प्राप्त होने पर साधनात्मक विशुद्धि स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर उलटबासी का प्रयोग देखते हैं, जो कि कबीर की काव्य में आम बात है, उलटबासी का प्रयोग होना। यह भी इन्होंने वहीं से लिया है, नाथ और सिद्धों से ही। वहां पे उलटबासी प्रयोग होता है, जैसे बरसे कंबल भीगे पानी की, बारिश कंबलों की हो रही है और पानी भीग रहा है। इस प्रकार का वर्णन हमें यहाँ काव्य में देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक अचंभव देखा रे भाई, एक अचंभव देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। यह आश्चर्य है कि सिंह जो है खड़ा होकर गाय चरा रहा है। पहले पूत पीछे भाई माई, चेला कह गुरु लागे पाई। कि पहले पुत्र पैदा हुआ, मां बाद में पैदा हुई, और चेला के गुरु लागे पाई। और जो गुरु है चेला, यानी कि शिष्य के पैर छू रहा है। जल की मछली तरवर ब्याही, यानी कि जो मछली है जल में रहती है, कहां पे, पेड़ पर चढ़कर बच्चे दे रही है। कुत्ता को ले गए बिलाई, और जो बिल्ली है कुत्ते को उठा ले गई। तो ये उलटबासी का प्रयोग यहाँ पे मिलता है। मैं पढ़ देता हूँ पंक्तियां, आप लोग इसे सुनिएगा एक दो बार और याद करने की कोशिश करिएगा और लिखिएगा। अगर पूरी नहीं याद हो पाती, कम से कम 4 लाइन इसमें से याद कर लीजिएगा। कि एक अचंभव देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे भाई माता, चेला कै गुरु लागे पाई। जल की मछली तरवर ब्याई, कुत्ता को ले गई बिलाई। बैलही डारी गोन घरियाई, घोड़े चढ़ी भैंस चरावन जाई। यानी कि घोड़े के ऊपर बैठकर भैंस उसे चराने जा रही है। तली करी शाखा ऊपर कर मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तीनों त्रिभुवन सूझे। जो इस पद को समझ गया वो तीनों लोक को समझ गया। कबीर ने आखिर में ये भी बता दिया उलटबासी का प्रयोग करते हुए। और आगे बात करें तो जैसे उन्होंने जो है जाति प्रथा, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक कर्म कांड, मूर्ति पूजा, बाह्य आचार, छुआछूत, यज्ञ, वेद, पुराण, पंडित, पुरोहित आदि की तीखी आलोचना की। ये भी हम नाथों और सिद्धों में देखते हैं। वहां पर भी जो है इन्होंने, नाथों और सिद्धों ने क्या किया था, वैदिक धर्म के खिलाफ इनकी उत्पत्ति हुई थी, और वही काम यहाँ पर कबीर भी कर रहे हैं। इन्होंने भी जो कर्म कांड है, बाह्य आडंबर है, उनका कबीर ने भी विरोध किया है। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा आदि विद्वानों की मान्यता है कि कबीर आदि संत कवियों पर सिद्धों का उतना ही प्रभाव पड़ा जितना नाथ पंथ के माध्यम से आ सकता था। इन विद्वानों ने नाथों और संतों के साहित्य को सामने रखकर यह प्रमाणित किया है कि दोनों के बीच बड़ा गहरा संबंध है। यह संबंध प्रत्यक्ष भी है और प्रगाढ़ भी है, कि नाथों और सिद्धों में और कबीर में इसमें बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि जाति प्रथा को ले ले, या फिर धार्मिक कर्म कांडों पर जब विरोध करते हैं कबीर, तो कहते हैं काकर पाथर जोड़कर मंदिर लई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बांग देत, का बहिरा हुआ खुदाए। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर चढ़ मुल्ला बांग देत, का बहिरा हुआ खुदा। इसी प्रकार हिंदुओं पर भी करते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया को न पूजे, पी सिखाए संसार। तो यहाँ पर कबीर क्या कर रहे हैं, जो धार्मिक रूढ़ियां आडंबर है उनका विरोध कर रहे हैं। और आगे तो ये रहा इन पर नाथों का प्रभाव। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले कवि पर, या देखते हैं कुछ और जरूरी चीज मिलती है तो उसे देख लेंगे, नहीं तो अब चलेंगे अगले कवि पर। कवि के शिल्प की बात करें तो भाषा, इनकी भाषा जो है, कबीर की भाषा में व्यंग, यानी कि हमसे पूछ लेता है कबीर की भाषा में व्यंग बताइए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया है कि पिछले एक वीडियो में बता रखा है मैंने, मैं वीडियो की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी भाषा पे रुकना जो है यहाँ पे फिर टाइम की वेस्टेज होगी, या फिर मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, बताते चलता हूँ। जैसे कबीर ने क्या किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है, और इस पर टिप्पणी करते हैं, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजू पहाड़, याते वह चक्की भली, पीस खाए संसार। और उन्होंने धार्मिक आडंबरों के खंडन की उद्घोषणा की है इन सारी पंक्तियों के माध्यम से, जिन पर हमने चर्चा की, जो पंक्ति अभी मैंने पढ़ी। कबीर यह भी कहते हैं कि देखो तो भला, मूर्ति से दुनिया फल मांगे, अपने हाथ बनाए। कि देखो कि
पूरी दुनिया उस मूर्ति से फल मांग रही है जिसको उसने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और आगे वे कहते हैं कि अपने ही हाथों से रची गई मूर्ति से फल मांगती है। और आगे कहते हैं साधु देखो जग बौराना, आत्म छाड़ी पाषाणे पूजे तिनका थोथा ज्ञान। पंडितों पर भी व्यंग किया है जो आडंबर करते थे कि आत्म छाड़ी, आत्मा को छोड़कर पत्थर पूज रहे हैं, इनका ज्ञान इतना उथला हो गया, इतना थोथा हो गया है। और मुसलमानों पर भी व्यंग किया है, काकड़ पाथर जोड़कर मस्जिद लई चुनाता चढ़ी मुल्ला बांग देत, क्या बहरा हुआ खुदाए। करनी और कथनी के अंतर पर भी उन्होंने जो है विचार किया है, व्यंग किया है कि कबीर काजी स्वादिबस ब्रह्म हतै तब दोई, चढ़ी मसीत एकै कहाय दर क्यों साचा हो। कलयुग के स्वामी सन्यासी पर व्यंग और छीटाकशी के द्वारा उनका चरित्र भी उद्घाटित होता है। जैसे कबीर की एक साखी है कि कली का स्वामी लोभिया, जो कलयुग का स्वामी है वो क्या है, लोभी है। पीतल धरी खटाई राज दुबारे यो फिरे ज्यों हरहाई गाय। यानी कि जो कलयुग का साधु है वह जो है लोभी है, पीतल के बर्तन में पड़ी खटाई है, जैसे वह दूसरों के खेत में चलने वाली गाय के समान राज दरबारों में लोभ बस चक्कर काटते रहते हैं। तो इन्होंने इस पर भी व्यंग किया। इसी तरह उन्होंने गोरख पंथियों पर भी व्यंग किया है, उनके आडंबर पर व्यंग किया है। ठीक है, जैसे मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ये वाला आपकी उसमें है पद्यांश वाली किताब में, उसमें देख लीजिएगा कि मन ना रगाए रगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे राम छाड़ी पूजन लागे पथरा। ठीक है, कनुआ फड़ाए जोगी जटवा बटौले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गईले बकरा, जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले, काम जराए जोगी होई गईले हिजरा, मथवा फुड़ाए जोगी कपड़ा रंगैले, गीता बाँच के होई गईले लबरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम दख जवा बांधल कै पगरा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज का विशेष उल्लेख कर देना चाहिए कि कबीर हिंदू मुस्लिम कर्मकांड का भंडाफोड़ ही नहीं करते, बल्कि सिद्ध जोगियों सयो साक्तों आदि, मतलब उन्हें जहां भी बुराई दिखती थी कबीर हर जगह उसकी आलोचना करते थे। कबीर ही ऐसे जो है संत कवि थे जिन्होंने राज दरबारों से लोगों को विमुख किया और राज दरबारों से विमुख कर व्यापार में, अपने निजी कर्म में श्रम के माध्यम से खुद से कुछ अर्जित करने का प्रयास करने की प्रेरणा दी, ना कि राज दरबारों के भरोसे बैठे रहने की। यही चीज हम आगे जाकर देखते हैं। भक्ति काल में ही अष्टछाप के एक कवि हैं कुंभन दास। कुंभन दास क्या कहते हैं कि संतन को कहा सी करी सो काम, आवत जात पनहियो टूटी बिसर गयो हरिना। तो ये जो हम कुंभन दास में आगे जाकर देखते हैं उसकी उत्पत्ति कबीर से ही होती है। और इन्होंने जाति पाति पर भी व्यंग किया है कि जे तू बाभन बाभनी का जाया ते आन बाट धई काहे ना आया। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने जो है व्यंग किया है, ये इनकी व्यंग दृष्टि रही है। मैं वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे भक्ति काल के बारे में मैंने डिटेल किया, उसमें आप जाकर सिर्फ कबीर वाला पोर्शन देख लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको कबीर की व्यंग दृष्टि कायदे समझ आ जाएगी। और अगर नहीं भी देखेंगे तो यहाँ जितना बताया, अगर इतने एग्जाम्पल आप याद रखेंगे और परीक्षा पुस्तिका में अपने लिख देंगे, उत्तर पुस्तिका में, तो आप बेहतर अंक प्राप्त कर पाएंगे अगर व्यंग दृष्टि से पूछता है तो। ठीक है, तो ये रही कबीर की बात। अब आगे चलेंगे कबीर के बाद जायसी पर। सूफी, जायसी एवं पद्मावत, यहां पे क्या प्रश्न बने हैं पहले तो इसको देखते हैं। तो पद्मावत की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए, इस पर प्रश्न आया है। और उसके बाद कवि के रूप में जायसी का मूल्यांकन कीजिए, ये भी पूछा है। ठीक है, जायसी के पद्मावत में प्रेम और जायसी के पद्मावत में चित्रित प्रेम, वही सेम प्रश्न 2 बार पूछा है। ठीक है, तो हम 5 प्रश्न पत्रों में 4 प्रश्न देखते हैं, तो संभावना है कि इस बार भी प्रश्न यहां से बनेगा। तो आप किए रहेंगे तो आपके लिए यहां से बेहतर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां से संभावना पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पद्मावत में प्रेम कथा, इसको देखिए, यहाँ पे जो है ये बहुत जरूरी है यहाँ पे।
और प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में पहले थोड़ा सा देख लें, फिर आते हैं प्रेम कथा पर। जैसे हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्य की क्या इतिहास रहा है, क्या चीजें रही हैं, तो हम देखते हैं कि हंसावली 1370 में रची गई थी, आसाहित की कृति है। ये जो है प्रेम काव्य है और प्रायः ये पहला प्रेम काव्य माना जा सकता है। और मुल्ला दाऊद की कृति चंदायन है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं पद्मावती, ठीक है, जो कि ये जो है लखन सेन पद्मावती है, दामोदर कवि की कृति है। मृगावती है, माधवानल, कामकंदला है, पद्मावत है, तब जाकर जायसी कृति। यानी कि हंसावली, चंदायन, लखन सेन, पद्मावती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला और फिर पद्मावत का नंबर आता है, जो कि 1540 के आसपास रची। पद्मावत में वर्णित प्रेम किस प्रकार का प्रेम रहा है, तो देखते हैं कि पद्मावत जो है चित्तौड़ के महाराजा रत्नसेन एवं पद्मावती की प्रेम कहानी है। इसमें यही प्रेम कथा मूल रूप से वर्णित है। यह मनसवी, जो कि सूफियों का एक संप्रदाय है, उस प्रेम पद्धति पर आधारित है। मतलब इसमें इस चीज की मनसवी पद्धति की प्रधानता है। फारसी प्रेम में एकांतिक प्रेम का लक्ष्य नायक की रूपलिप्सा के प्रति रूपलिप्सा की तृप्ति मात्र होता है। उसमें सामाजिक या पारिवारिक प्रेम की प्रतिष्ठा का रूप नहीं मिलता। यानी कि प्रेम का वो स्तर आ जाता है कि वहां पे सामाजिक और पारिवारिक स्थिति जो है वहां पे वो चीजें दिखती नहीं, सिर्फ वही साध्य दिखता है, डायरेक्ट सीधा, ठीक है, मतलब प्रेम ही दिखता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। नायक प्रेम के उन्माद के रूप में नायिका को प्राप्त करने के लिए असामान्य पराक्रम का प्रदर्शन करने लगता है। यहाँ पर राजा रत्नसेन तोते के मुख से पद्मावती के अद्भुत रूप लावण्य की प्रशंसा सुनता है और प्रेम विह्वल होकर मूर्छित हो जाता है। योगी बनकर जंगल और पहाड़ों को पार करता हुआ सिंघल द्वीप पहुंचता है। और वहां पर जब सिंघल द्वीप पहुंचता है तो उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारे पद्मावत काव्य में जो सिंघल द्वीप खंड का पहला दोहा है, पहली पंक्तियां है, उसको आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद वहां पहुंचता है और प्रेम की उन्माद में सूली पर चढ़ने को भी तैयार रहता है। यदि कथानक में आध्यात्मिकता का ध्यान ना करें तो दीवाने का पागलपन ही लगता है। इसमें सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा का आभास नहीं होता। इस वर्णन में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं जो भारतीय एवं मनसवी शैली में समन्वय करती हैं, ठीक है। जायसी ने श्रृंगार वर्णन में नागरिक पक्ष को प्रधानता दी है, ठीक है, और शारीरिक पक्ष को गौड़ रखा है। चुंबन, आलिंगन आदि पक्ष का वर्णन कवि ने बहुत कम किया है। केवल मन के उल्लास, वेदना, जो भाव होते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने अधिक किया है। जायसी में आगे चलकर नायक और नायिका दोनों के प्रेम की तीव्रता समान करके आदर्शों को एक मेल करा दिया है, मतलब आदर्शों को समन्वित कर दिया है। नायक और नायिका में प्रेम का जो प्रवाह है वो सामान्य, मतलब समान हो गया है। रत्नसेन तोते के मुख से पद्मावती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अनेक दुखों को झेलता हुआ सिंघल द्वीप पहुंचता है। उधर पद्मावती भी राजा के प्रेम को सुनकर विरह अग्नि में जलने लगती है। उसे भी विरह की अग्नि में वह भी तड़पने लगती है, चलने लगती है, ऐसा वहां पे होता है उधर। और यह प्रेम जो है फारसी के मनसवियों का प्रेम एकांतिक प्रेम पद्धति वाह यानी सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन से कटा हुआ एवं नितांत आदर्शात्मक होता है। परिवार, समाज, इससे कोई मतलब नहीं। और उसके बाद जायसी ने यद्यप पद्मावत में इस प्रेम पद्धति को प्रधानता दी है, पर बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप का भी मेल किया है। राजा की योगी बनकर घर से निकलने पर, ठीक है, और इस प्रकार अपनी पत्नी से विदा लेकर जाना, चले जाना, वहां पे पद्मावती से विवाह करना, फिर उसके बाद वापस आना, तो ये सारी चीजें यहाँ पर वर्णित है। प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन है, किंतु वियोग पक्ष जो है वह अधिक मार्मिक है। और जायसी ने वियोग पक्ष का वर्णन किया है कि उधर जो नागवती है वह विरह में तप कर क्या हो गई, अमर हो गई, और उसका प्रेम जो है वो शारीरिक ना होकर लौकिक हो चुका है, पारलौकिक हो चुका है।
और उसके बाद वह जो है लौकिक प्रेम की दृष्टि से यदि देखे तो प्रेम का आरंभ और विकास मनसवी पद्धति के एकांतिक प्रेम की तरह ही होता है। उसमें माशरफ अपनी माशूका का नाम ही सुनकर कुदाल से पहाड़ खोदने को तैयार है। मतलब अपनी प्रेम के नाम सुनकर पहाड़ ही तोड़ डालने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। मतलब एक प्रकार का पागलपन है। ऐसा यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। मनसवी पद्धति के अंतर्गत यहाँ पे प्रेम का इस प्रकार वर्णन है। ठीक है, सिंघल द्वीप खंड से एक दो एग्जाम्पल डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। और उसके बाद जायसी की भाषा पर बात करें अगर, तो थोड़ा जायसी की भाषा पर बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है इसके लोक तत्व पर। ठीक है, उस पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं भाषा पर। तो भाषा जो है इनकी अवधि है, किंतु जायसी जिस अवधि भाषा का प्रयोग करते हैं वह ठेठ अवधि भाषा है, जो लोक भाषा के बहुत निकट है, यानी कि आम बोलचाल की भाषा के अत्यंत निकट है। जबकि तुलसीदास की जो अवधि है वह परिष्कृत है। ठीक है, वहां पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का अवधिकरण कर दिया गया है, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने जो है जो अरबी फारसी के शब्द हैं उनको लेकर अवधि में इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं रचनाओं का प्रभाव रहा है, जायसी की पद्मावत का ही प्रभाव रहा, जो भोजपुरी क्षेत्र के कवि होते थे वो भी जो है अवधि में ही काव्य रचना करने लगते थे। जैसे सूफी अवधि संप्रदाय की भाषा बन गई। जैसे उस्मान भोजपुरी के कवि हैं, वे क्या करते हैं, वे जो है भोजपुरी क्षेत्र के हैं लेकिन वे अवधि में रचना करने लगते हैं। ये प्रभाव है मलिक मोहम्मद जायसी का। जायसी की काव्य भाषा ठेठ अवधि अर्थात जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली अवधि है। ठीक है, किंतु वह अवधि के व्याकरण के अनुकूल है। जन सामान्य की है लेकिन व्याकरणानुकूल है। ठीक है, ऐसे ऊटपटांग नहीं लिखती है। ठीक है, और उसमें पुरानी अवधि के बहुत सारे अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आहक मतलब लालसा, नौज ईश्वर, जहिया जब, तीवई यानी कि तीवई का मतलब होता है स्त्री, मौका यानी मुझको। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द प्रयोग हुए हैं अवधि में जो अब प्रचलन में कम है या फिर नहीं। ठीक है, और उन्होंने जो है ठेठ अवधि को काव्य भाषा बनाने और उसकी व्याकरणिक नियमों का पालन करने के बावजूद जायसी की भाषा में कहीं कहीं कुछ दोष हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उन्होंने सर्वनामों, अव्ययों और विभक्तियों का लोप करा दिया है एकदम से, इसलिए अर्थ लगाना कठिन हो जाता है। जायसी के संबंधवाचक सर्वनामों के लोप के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इस मामले में जायसी अंग्रेजी कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग से भी आगे निकल गए हैं। दरअसल यह शब्द विश्वासघात जैसे हम देखें कि इसी प्रकार उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसमें अप्रयुक्त दोष है, जैसे विश्वास। दरअसल यह शब्द विश्वासघात के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, लेकिन विश्वास, विशासी या विश्वासी का विश्वासघात और विश्वासघाती अर्थ में प्रयोग घनानंद और दूल्हा कवि ने भी किया है। हम ऐसे सिंपल देखें, विश्वास मतलब विश्वास यहाँ शब्द निकल रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, विश्वासघाती। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पे अपने को कुछ दोष देखने को मिलता है, कुछ अप्रचलित शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम देखते हैं आगे चलकर घनानंद भी करते हैं, दूल्हा भी करते हैं। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी की भाषा का माधुर्य जो है, भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। मतलब इनकी भाषा में जो मधुरता है वो भाषा की मधुरता है, संस्कृत का नहीं। वह संस्कृत की कोमल कांत पदावली अवलंबित नहीं है। ठीक है, उसमें अवधि अपनी निज की स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। जायसी की पहुंच अवध में प्रचलित लोक भाषा के भीतर बहते हुए माधुर्य स्रोत करती है, यानी कि जायसी जो है अवधि से बहुत बेहतर तरीके से परिचित थे। मतलब कह सकते हैं प्रकांड विद्वान थे, और इन्होंने पर्याप्त लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है, पद्मावत में। तो इस प्रकार इनकी भाषा रही। ठीक है, और कुछ और चीजें बचे, जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो क्या बचता है अभी, और क्या प्रश्न बना था, जैसे अगर देख रहे तो इधर से प्रश्न बना था प्रेम का वर्णन क्या कैसे किया, उसको हमने देख लिया। ठीक है, कवि के रूप में जायसी का मूल्यांकन। ठीक,
इसे देखते हैं, कवि के रूप में जायसी का मूल्यांकन। इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। जैसे जायसी मेहदवी संप्रदाय के कवि थे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कवि के रूप में जायसी का मूल्यांकन और सूफी मत से उनका किस प्रकार का संबंध है। ये मेहदवी संप्रदाय के कवि थे और उनके गुरु शेख बुरहान थे। यही नहीं, जायसी का संबंध चिश्तिया संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है। पहले हमने देखा मेहदवी संप्रदाय, फिर चिश्तिया संप्रदाय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी ने जायसी को चिश्तिया संप्रदाय का माना है। प्रोफेसर राम पूजन तिवारी, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि ने उन्हें मेहदवी संप्रदाय का बताया। मेहदवी, चिश्तिया, इस प्रकार उन्हें अलग अलग संप्रदायों से जोड़ा जाता रहा। सबसे पहले सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जायसी को मुस्लिम सन्यासी घोषित करते हुए उन्हें सूफी मत से जोड़ा। सबसे पहले सूफी मत से जोड़ने का काम किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य लेखन में प्रथम सुदृढ़ प्रयास किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रियर्सन के विचारों को सही पाया और उनका समर्थन किया। हालांकि शुक्ल जी ने जायसी को सूफी कवि माना है, किंतु उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जायसी के काव्य में सूफी तत्व कम है। भारतीय अद्वैत दर्शन, वेदांग एवं हठ योग के तत्व की अधिकता है, यानी कि ये तत्व उसमें ज्यादा है और सूफी तत्व कम है। किंतु सूफी कवि इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी स्वीकार करते हैं। और पद्मावत के आधार पर अगर हम देखें तो पद्मावत के आधार पर जायसी को ना तो सूफी कवि कहा जा सकता है और ना ही पद्मावत को सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जो काव्य है, जो काव्य का प्रमुख पात्र है, जो घटनाक्रम है, वो क्या है, वो एक हिंदू परिवार से संबंधित है। ठीक है, राज परिवार से संबंधित है। ठीक है, एक प्रकार का प्रेम है और कुछ नहीं। ठीक, जायसी कवि थे, उनका किसी सूफी संप्रदाय से कोई संबंध था अथवा नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। तथापि वे सूफी मत से भली भांति परिचित थे, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि वे उस विचारधारा को मानते थे या नहीं ऐसा नहीं पता, लेकिन वे जानते जरूर थे इसे भली भांति। प्रोफेसर विजय देव नारायण के अनुसार जायसी ने अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं जो गद्दियों और सिलसिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग है। इस अर्थ में जायसी यदि सूफी है तो वह कुजात सूफी, मतलब अच्छे सूफी नहीं, मतलब वे इस प्रकार के सूफी नहीं है कि वे जो है किसी परंपरा का पालन करें। वे परंपरा का पालन बिल्कुल नहीं करते। और प्रोफेसर विजय देव नारायण के अनुसार आगे वे कहते हैं कि जो है जायसी के पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है। गुरुओं की समूची सूची से इसका मिजाज बैठाना कठिन है, क्योंकि इन्होंने अपने पद्मावत में गुरुओं की सूची दी है। इससे यह कंफर्म करना मुश्किल हो जाता है कि इनके गुरु कौन थे। हालांकि हमने शुरू में जिक्र किया, ठीक है, एक गुरु इनके प्रमुख माने जाते हैं, ठीक है, तो उनका जिक्र किया। तो इस प्रकार यहाँ पे इनका ये कवि के रूप में इनकी प्रधानता थी, ये कवि के रूप में जाने गए। जैसे जायसी ने सूफी होने के फलस्वरूप पद्मावत को एक और तरह से हथियार बनाया जाता है। वह हथियार यह है कि पद्मावत मनसवी शैली में लिखा गया है, एक प्रेमाख्यानक काव्य है। मनसवी शैली में रचित प्रेमाख्यानक काव्य हमने पीछे बात की। यह मनसवी और पद्मावत के प्रेमाख्यान के बारे में बस इतना कहना पर्याप्त होगा कि शैली मात्र के अनुकरण से कोई रचना किसी संप्रदाय के मतों को प्रतिपादित नहीं करती और दूसरे पद्मावत प्रेम काव्य ही नहीं है, इसमें युद्ध का भी विशुद्ध वर्णन है। ठीक है, सिर्फ प्रेम का ही वर्णन नहीं है, युद्ध का भी वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इनके बारे में थोड़ा सा आप चाहें तो अपनी हेल्प बुक से डिटेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्यादा करने लगेंगे तो फिर एक ही लेक्चर में सारा टाइम बीत जाएगा, बहुत बकायदा फिर हम सारी चीजें नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इनके बारे में। अगले कवि को देखते हैं, तो अगले कवि हमें मिलेंगे सूरदास। सूर के बारे में बात करें तो सूर से क्या प्रश्न बना है, सबसे पहले तो इसको देख लें। भक्ति आंदोलन में सूर का महत्व। उसके बाद सूर सागर में सूरदास से किन नवीन प्रसंगों की उद्भावना की, यानी कि सूर सागर में सूरदास ने किन नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है कि उनके जो पद्य हैं, जो काव्य हैं, उनमें जो है क्या नवीन नए प्रसंग आए।
तो हम सभी जानते हैं कि वात्सल्य का जैसा वर्णन सूर ने किया है वैसा वर्णन हमें कहीं भी आज तक देखने को नहीं मिला है। सूर का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो इस प्रकार यहाँ से प्रश्न बने। सबसे पहले सूरदास का महत्व देख लेते हैं। तो सूरदास का महत्व देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले देखें अष्टछाप में सूरदास का क्या स्थान रहा है। अष्टछाप को देख लें, इससे भी प्रश्न बना है अष्टछाप के बारे में, तो इस पर विचार करना जरूरी है। जैसे अष्टछाप में कौन कौन से कवि थे, तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये 8 जो है अष्टछाप कहलाते हैं। इसमें 4 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। बाकी जो 4 बचते हैं वे विट्ठलनाथ के शिष्य हैं, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और नंददास। इस पर मैंने डिटेल कराया हुआ है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं, और मैं यहां भी बताने चल रहा हूं। ठीक है, तो जो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, इनका समय जो है 1478 से 1530 के आसपास है, और ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक और प्रवर्तक हैं। और उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ उनका स्थान लेते हैं, और वे उनका समय जो है 1515 से 1585 के बीच है। ठीक है, और वे पुष्टि संप्रदाय के क्या बनते हैं, पीठाधीश बनते हैं, यानी कि उसके आसन को स्वीकार करते हैं, उसके पद पर आसीन होते हैं। उनकी बाल्यावस्था अरेल में व्यतीत हुई, किंतु 1566 में अर्थात 51 वर्ष की उम्र में वे ब्रज में आकर बस गए, और अकबर ने इनको जो है ब्रज का क्षेत्र जो है उसको एक फरमान के तहत दान कर दिया था, और वहीं पे जो है श्रीनाथ का मंदिर है, जहां सेवा, भोग, उत्सव आदि की व्यवस्था ये पुष्टि संप्रदाय के जो व्यवस्थापक थे ये करते थे। ठीक है, इसमें गोस्वामी विट्ठलनाथ की पहल पर ही अष्टछाप का संगठन भी होता है। ठीक है, और मैंने पहले बताया पहले 4 जो कवि रहे हैं, जिसमें कुंभन दास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास जो है इनके पिता के शिष्य थे, और बाकी आखिरी के 4 जो बचते हैं चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, ये जो है इनके शिष्य थे। ठीक है, और इसी में जो हमें मिलते हैं सूरदास के समान ही परमानंद की पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व ही कवीश्वर, संगीतकार और कीर्तनकार के रूप में अपनी क्षमता और प्रतिभा प्रमाणित कर, मतलब वे पुष्टि मार्गी, पुष्टि संप्रदाय की का पीठाधीश बनने से पहले वे कवि, संगीतकार के रूप में खुद को स्थापित कर चुके थे। ठीक है, यानी कि उनका फ्यूचर सेट था, और बाद में वे पीठाधीश्वर बनते हैं पुष्टि मार्ग के। और इसी तरह अगर कुंभन दास की बात करें, जिन्होंने कहा था कि संतन को कहाँ सी करी सो काम, आवत जात पर नहीं हो टूटी बिसर गयो हरि नाम। ठीक है, तो इनकी बात करें तो ये जो है महाप्रभु वल्लभ संप्रदाय, महाप्रभु वल्लभाचार्य के निकट संपर्क में बहुत पहले से थे, और पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्राप्त कर चुके थे, और इन्होंने ही कहा था कि संतन को कहाँ सी करी सो काम। अष्टछाप के चौथे कवि अगर हम बात करें, इसमें कृष्णदास थे। कृष्णदास की बात करें तो वे शूद्र थे, पर महाप्रभु ने उन्हें मंदिर का भेटिया बनाया था। ठीक है, कविता में वे सूरदास से टक्कर लेते थे, कृष्णदास सूरदास को टक्कर देते थे काव्य में। और अष्टछाप के अन्य 4 कवियों में सर्वाधिक ख्याति की बात करें तो वे नंददास को वह ख्याति प्राप्त हुई, और भ्रमर गीत परंपरा की प्रगीत रचना में कलात्मक योगदान की दृष्टि से भी नंददास की महत्ता स्वीकार की जाती है। छठे भक्त श्री चतुर्भुज दास थे, जो अपने पिता श्री कुंभन दास की भांति गृहस्थ जीवन बिताते हुए, कुंभन दास के पुत्र थे, श्रीनाथ जी की सेवा में सदैव तत्पर रहे, यानी कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए श्रीनाथ की सेवा कर रहे थे। ठीक है, और 7वें कवि की बात करें तो गोविंद स्वामी है। ये प्रगीतात्मक पदावली के रचयिता और अच्छे गायक थे। संगीत में उन्हें दक्ष माना गया है। यह भी जनश्रुति है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन उनसे संगीत की शिक्षा लेने आते थे। अंतिम भक्त और कवि हैं छीत स्वामी। कहते हैं उनके पद सुनने के लिए अकबर बेहस बदल कर आया करते थे।
तो ये सब जनश्रुतियां हैं, ये सारी चीजें उनके बारे में कही जाती हैं। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में ये चीजें लिखेंगे। और संपूर्ण भक्ति आंदोलन में किसी आचार्य के नियंत्रण में कवियों, गायकों और कीर्तनकारों के किसी संगठित मंडल का उल्लेख नहीं मिलता अष्टछाप के अतिरिक्त। और फिर हम आधुनिक काल में आकर पाते हैं भारतेंदु मंडल, जो कि भारतेंदु जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ था। तो इस प्रकार अष्टछाप के कवि, गायक जिस समय ध्रुपद, धमार शैली में गीत की रचना कर रहे थे, गीत कीर्तन रच रहे थे, उन्हीं दिनों समांतर रूप से फतेहपुर सीकरी के शाही महल में ख्याल शैली के तहत कुछ खास तरह के रसिया गाने की प्रथा भी चल रही थी। ठीक है, ख्याल, ठीक है, एक प्रकार का काव्य परंपरा है। ठीक है, हम उर्दू में इसको पाते हैं, फारसी में उर्दू में ये चीजें मिलती है। ठीक है, और आगे सूर की बात करें तो सूर के बारे में आगे देखते हैं। जैसे सूर का प्रेम वर्णन, ये प्रश्न भी आया है। तो सूर के प्रेम वर्णन पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि वल्लभाचार्य के संप्रदाय का नाम पुष्टि मार्ग था। ठीक है, इसकी चर्चा हमने की। सूरदास को इस संप्रदाय की दीक्षा स्वयं वल्लभाचार्य ने दी थी। ठीक है, भगवान के अनुग्रह या भगवत कृपा के रूप में पुष्ट की व्यवस्था की गई। वल्लभाचार्य ने प्रवाह मार्ग, मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग, इन तीनों मार्गों में पुष्टि मार्ग को श्रेष्ठ बताया। वल्लभ मत में प्रवाह मार्ग का अर्थ है दुनियादारी और सांसारिकता के भव चक्र में फंसे रहना। मर्यादा मार्ग का अर्थ है वैदिक जीवन प्रणाली का अनुसरण और पुष्टि मार्ग का अर्थ है आत्मसमर्पण युक्त रसात्मक प्रेम के द्वारा भगवान की आनंद लीला में लीन रहना। और इसी प्रकार अब हम सूर के प्रेम भक्ति पर बात कर रहे थे। तो सूर की प्रेम भक्ति पर बात करें तो सूरदास के उपास्य श्री कृष्ण, जिनके प्रति गहरा अनुराग और प्रेम पूर्ण भावावेग व्यक्त करने के लिए उनके रूप, व्यक्तित्व, परिवेश, क्रियाकलाप, लीलामय स्वरूप आदि का चित्रण सहज मानवीय संबंधों के गतिमान संदर्भों में किया जाता है, इसके बीच में किया गया है। अपनी इस काव्य कला की अनूठी प्रतिभा के स्फुरण के लिए वे पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों में तोता रटन शब्दावली पर निर्भर नहीं करते। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की दृष्टि में यह ब्रजवासियों की श्री कृष्ण संबंधी रस में भरा हुआ सागर ही सूर सागर है। ब्रज के समस्त जीवन का सार रस, माता के हृदय का रस, पिता के सुख का रस, सखाओं के सहवास का रस, प्रियतमा गोपियों के संयोग वियोग का रस, जो संपूर्ण कृष्णमय रस है, यही सूर सागर है। सूर सागर के बारे में, सूर सागर की विशेषता बताते हुए यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था। और रागानुराग भक्ति का पुष्टि भक्ति या विशिष्टता भक्ति का विवेचन डॉक्टर मुंशी राम शर्मा ने अपने शोध ग्रंथ महाकवि सूरदास एक अध्ययन नामक पुस्तक में किया है। वस्तुतः सामाजिक विधि निषेध की मर्यादाओं में यह प्रेमा भक्ति बंधी हुई नहीं होती। उल्लिखित पुस्तक के अंतर्गत मर्यादा भंग और स्वच्छंद प्रेम नामक एक उपखंड है, जिसमें बतलाया गया है कि सूर की रागानुराग भक्ति की कल्लोलिनी धारा मर्यादा के तटबंध को तोड़ती फोड़ती हुई उद्दाम वेग से बढ़ती है। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग सूर की भाषा में रूप विधान का, हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रूप विधान यानी कि इसकी भाषा पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सूर की सर्जनात्मक बनावट और कलात्मकता के निर्माण में भाषा सौष्ठव का अपूर्व योगदान रहा है। समग्र काव्यार्थ की निर्मित में काव्य भाषा का संश्लिष्ट उपादान की तरह होती है। ठीक है, सूर सागर की काव्य भाषा के सौंदर्य, नाद तत्व और व्यंजकता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आश्चर्य हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो दीर्घ काल से चली आ रही किसी मौखिक काव्य परंपरा में सूरदास दीक्षित हुए। उन्होंने कहा था, ध्यान देने की बात है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं की मिलती है, जो अपनी पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। इतना मतलब
पूर्ण कृति रही है यह सूर सागर, कि इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये पहली कृति है इस संप्रदाय की, मतलब इस काव्य परंपरा की। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं, पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर, प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण कि अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां उनकी झूठी सी प्रतीत होने लगती है, कि आगे आने वाले कवियों के लिए कुछ बचा ही नहीं कि वे क्या लिखें। इस प्रकार सूर सागर की रचना। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सूर की काव्य भाषा का अपूर्व सामर्थ्य बतलाते हुए दो कसौटियों पर कसते हैं। नंबर एक, शब्दों की मित व्ययता, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहना, और चित्रमयता। इन दोनों कसौटियों पर सूर काव्य की परख करते हुए वे कहते हैं कि सूरदास में ये दोनों गुण हैं। दूसरे गुण में तो सूरदास की क्षमता संसार के कुछ ही कवि कर सकते हैं, यानी कि चित्रमयता की। पंक्तियां पढ़ते जाते हैं तो हमें जो है चीजें क्लियर होती चली जाती हैं। जैसे मैं कोई पंक्ति एक पढ़ दूं, एकदम साफ साफ एक चित्र प्रस्तुत होने लगता है। जैसे, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सौद बूझत साच नहासी। ठीक है, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। तो यहाँ पे चीजें ऐसे जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में खुलती चली जाती है। गोपियां प्रश्न कर रही हैं कि निर्गुण किस देश का वासी है, वो हमें समझा दो। ठीक है, उद्धव से कहती है। ठीक है, तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे हमें देखने। जो सूर की भाषा है उसमें अरबी और फारसी के शब्दों का बहुत भर भर के प्रयोग हुआ है। जैसे अबीर, अमीर, खसम, जवाब, मुसाहिब, अकल, खबर, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन ये हमें अटपटे से नहीं लगते। ब्रज भाषा ने इनको अपने अंदर पूर्ण रूप से समाहित कर लिया है। इस प्रकार इनका प्रयोग सूरदास जी ने किया है। और इन्होंने क्रिया व्यापार की अभिव्यक्ति में सूर ने ब्रज क्षेत्र की रोजाना बोलचाल में रसे बसे ध्वन्यात्मक शब्दों का सार्थक उपयोग किया। जैसे अरबराई, कलम लात, किलकना। ठीक है, जैसे किलकत कान्ह गुटुरियन गावत, मणिमय कनक नंद कयागन, बिंब पकड़ी बैठा। तो इस प्रकार किलकत जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के एक विद्वान प्रोफेसर ताकू सोकू ने सूरदास की काव्य भाषा के अनुशीलन से कुछ निष्कर्ष निकाला है, जिसे हम इस प्रकार देखते हैं कि सूर सागर के अंदर साहित्यिक भाषा संस्कृत और लोक भाषा ब्रज के बीच विशेष विरोध ना होना, या दूसरे शब्दों में दोनों का समन्वय होना कुछ प्रक्रियाओं के कारण संभव हुआ। जो प्रक्रियाएं इस प्रकार कही जा सकती हैं, जैसे संस्कृत शब्दों को ग्रहण करने में सूरदास ने ऐसे शब्दों को प्राथमिकता दी है जिनकी ध्वनि व्यवस्था ब्रज भाषा की दृष्टि से सरल हो। अतः जहां इस वर्ग के शब्दों का संबंध है, ग्रहित, संस्कृत, तत्सम शब्द और ब्रज भाषा में कम अंतर पाया गया है। जब सूरदास जटिल ध्वनि व्यवस्था आने वाले संस्कृत शब्द ग्रहण करने को बाध्य हुए तो उन्होंने उन शब्दों को ब्रज भाषा के गठन के अनुरूप बदल लिया, यानी कि संस्कृत शब्दों को ब्रज भाषा के अनुरूप बदलकर उनका प्रयोग सूरदास जी ने किया है। ये रही इनकी भाषा की विशेषताएं। ठीक है, आप डिटेल करना चाहें तो अपने आप से भी डिटेल थोड़ा सा करके जाइएगा, क्योंकि जो है वीडियो देखे रहेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, लेकिन लिखना कैसे, फॉर्मेट कैसे बनेगा, उसके लिए आपको एक बार अपनी किताब से पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार पढ़ के जाइएगा ताकि बेहतर परफॉर्मेंस रहे, अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें आगे तो सूर का वात्सल्य वर्णन। सूर का वात्सल्य वर्णन किस प्रकार रहा है? हमने जैसा पहले बात की कि जो है सूर के वात्सल्य वर्णन में जो है इन्होंने वात्सल्य को इस चरम तक पहुंचा दिया है कि इसके बाद कुछ बचता ही नहीं वात्सल्य में कहने सुनने को। ठीक है, जैसे कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं वात्सल्य वर्णन का, बाल लीला का श्री कृष्ण की। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई, मल हावे जोई सोई कछु गावे। ठीक है,
और ऐसे कर पग गई अंगूठा मुखत मिलत, हर किलकत जसुदा की कनिया, इस प्रकार। और जैसे कुछ और ले लें, जब श्री कृष्ण गुस्सा जाते हैं, ठीक है, या फिर जब उनके बड़े भाई दाऊ उन्हें खिजाते हैं, उनसे गुस्सा आ जाते हैं, तो वे क्या कहते हैं अपनी माँ से, मैया मोही दाऊ बहुत खिजाए, मोसो कहत मोल को लीन हो तू जसमत कब जाए, कि मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तो मोल का लाया गया, तुम जसोदा के कब पैदा हुए, कहा करो अहिदिस के मारे खेलन हो नहीं जात, और इसी रिस्क के मारे, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता कौन है तेरो तार, और बार बार मुझसे दाऊ यही कहते हैं कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता है। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दय दय ग्वाल नचावत हसत सबय मुस्कात, तू मोही को मारन सीखी दाऊ कहू न खींचे, मोहन मुख रिस समेत लखी जसमत सुन सुन लीजे, कि मोहन के मुख को देखकर जसोदा क्या हो रही है, वो रीझ रही है, उल्लसित हो रही है, खुश हो रही है। और इसी प्रकार उन बालक की जो उत्सुकता होती है उसका वर्णन है कि श्री कृष्ण पूछते हैं माँ से कि मैया कब बढ़ेगी चोटी, ठीक है, तो इस प्रकार वात्सल्य वर्णन मिलता है। और आगे बात करें तो वियोग और संयोग, इन्होंने संयोग का भी और वियोग का भी दोनों का वर्णन किया है वात्सल्य में, जो कि सूर से पहले प्रायः नहीं पाया जाता था। और जब श्री कृष्ण चले जाते हैं तो उद्धव से कहती हैं कि उद्धव से उनकी माता जी कहती हैं, यशोदा, श्री कृष्ण की माता जी कहती हैं यशोदा की जो है, सुबह उठते ही मेरे लाल को माखन रोटी पसंद है, और उसे ये चीजें मिलती हैं नहीं, मतलब उत्सुकता बस उद्धव से पूछती है और उन्हें बताती है कि ये चीजें वहां पर आप व्यवस्था कराइएगा, उन्हें दिलाइएगा, ठीक है। और आगे जब अक्रूर के साथ वे चले जाते हैं कंस के बुलावे पर, तब भी वे कहती हैं कि कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधपुरी बुलायो, राजा ने मधपुरी बुलाया है, क्या काज मेरे पुत्र से हो गया, छगन मगन से हो गया, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है, क्या मेरे पुत्र का काल आया है, ऐसा वे करके जो है दुख में होती हैं, विरह में होती हैं, इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे किया है। और मैनेजर पांडे इनका विश्लेषण करते हुए कहते हैं सूरदास वर्ण विषय के साथ तादाद में स्थापित करके उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, वे जब कृष्ण की लीलाओं चेष्टाओं और मनोभावों की व्यंजना करते हैं तो स्वयं बालक बने प्रतीत होते हैं, और जब यशोदा के अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते हैं तो मात्र हृदय से युक्त जान पड़ते हैं। सूर की गहरी अनुभूति और तन्मयता के कारण उनकी कविता में तदाकार परिणति की अनुभूति होती है, उसकी क्षमता है, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा देख लेना है सूर का श्रृंगार वर्णन, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि अब समय कम होने के कारण मैं अभी इसको डिटेल में करा नहीं पा रहा हूं। तो आप लोगों को क्या करना है कि सूर का श्रृंगार वर्णन देख लेना है, उसके बाद एक और कवि आपको देखना है जिसमें मैंने बताया था कि पहले स्टार्टिंग से 5 देख लीजिए और एक कोई बीच में देख लीजिए, जिसमें मैंने कहा था घनानंद देख लीजिएगा। तो आप चाहें तो घनानंद को एक बार पढ़ सकते हैं या फिर किसी और को पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। अपनी पुस्तक उठाइएगा और वहां से सारी चीजें एक बार आप देखते हुए चले जाइएगा, पढ़ते हुए। इससे क्या होगा कि आपको सारी चीजें लिखने का तरीका मालूम रहेगा, कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार बेहतर करके आइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।